नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। सबसे पहले निवेदन कर दूं कि आपका मेरे साथ बने रहना मेरी हौसला अफजाई करता है और मुझे एक ताकत देता है कि मैं नई बातों को और जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जिस पर आपकी चिंता स्वाभाविक बनी रहती है, उस पर आपसे अपना वीडियो साझा करूं, अपना एक संवाद आपसे स्थापित करूं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स अगर नहीं बने हैं तो अब तक बन जाइए और फिर हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपसे संवाद कायम करते रहें। देश भर में एक बड़ा बवाल मचा है। ये राजनीतिक बवाल कहीं या जन सरोकार का बड़ा मुद्दा, लेकिन वो मुद्दा तो है और वो मुद्दा आप सबके बीच का है। उन सारे जो भावी पीढ़ी के लोग हैं, जो देश के कर्णधार हैं, भारत का नाम रोशन करने वाले लोग हैं, उस नई पीढ़ी का मुद्दा है, उनका ज्वलंत और सबसे बड़ा करियर से जुड़ा हुआ मुद्दा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये घटना हुई, उनके साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई और उसको लेकर के जो राजनीतिक स्वरूप में अभी देश भर में जिस तरह से बवाल मचा उठा है और साथ साथ जो चिकित्सीय व्यवस्था ठप पड़ी है, उसे हम आप जोड़ करके अपने से देखें अगर, तो लगता यही है कि भावी पीढ़ी के लिए एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। बरसों की तैयारी के बाद मेडिकल में जाने और एक अच्छे मेडिको होने की कल्पना हर कोई साकार करना चाहता है, हर युवा साकार करना चाहते हैं। बेहतर जो साइंस फैकल्टी के युवा हैं, उनकी उम्मीदें तो इससे जुड़ी रहती है कि भविष्य उनका सुरक्षित हो, एक बढ़िया डॉक्टर वो बने, उनका नाम रोशन हो और चिकित्सीय क्षेत्र में वो पताका फहरा सके। इसके साथ साथ बहुत सारे गार्जियंस जो अभिभावक हैं, उनका भी सपना होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एक बढ़िया मेडिको बने, नीट से तैयारी के बाद उसकी किसी बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री के लिए नामांकन हो जाए, फिर वो पीजी कर ले और पीजी करने के बाद फिर जो उसका उस विभाग में, उस क्षेत्र में जो विशेषता है, उसमें कहीं उसके नियुक्ति हो जाए। इसके लिए काफी खून पसीना और लोग अपना ऐश्वर्य त्याग कर अपने धन को झोंकते हैं कि भावी पीढ़ी का कैरियर बेहतर हो जाए। लेकिन इसने एक सवाल खड़ा कर दिया है और वो सवाल ये है कि क्या कोई भी अभिभावक जो नीट के जरिए मेडिकल क्षेत्र में अपने बेटा और बेटी को ले जाना चाहता है, इसके लिए वर्षों तक वो बड़ी रकम देकर के कोचिंग कराता है और तैयारियां करवाता है, क्या वो अभिभावक अपने सपने को चकनाचूर होता हुआ नहीं देख रहा? क्या उसकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिर रहा है? जी हाँ, फिर रहा है। उसके हौसले पस्त पड़ रहे हैं, उसका मन डोल रहा है और वो डोल इसलिए रहा है कि क्या पता कल फिर उसकी बेटी कहीं आर्जिकर मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पताल में ट्रेनी के रूप में न जाए और फिर इस तरह की साजिश का शिकार हो जाए। बहुत सारे लोगों की उम्मीद होती है, उनकी एक ही औलाद होती है, उनका सपना होता है कि अपने भविष्य, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य बना सके उनका। इसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। घर बार, खेत मकान, बहुत कुछ गिरवी रख करके लोग
बच्चे को उसके एम्बिशन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका लक्ष्य हासिल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो उन लोगों का मन अब डोलेगा, स्वाभाविक है, मन में डर पैदा हो गया कि कहीं उनके साथ भी इस तरह का हादसा न हो जाए। मैंने कहा कि बहुत तेरे विवाह ऐसे हैं जिनकी मात्र एक औलाद होती है और वो सारी ऊर्जा, सारा ऐश्वर्य, सारी ताकत उसके भविष्य के निर्माण में झोंक देते हैं। उनका क्या होगा? जिनकी एक औलाद है और वो बेटी है, वो डॉक्टर बनने का सपना देखती है और नीट कंप्लीट करने के बाद एक अच्छे संस्थान से डिग्री लेने के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज, अस्पताल जैसे संस्थान में उसकी ट्रेनिंग के रूप में बहाली होती है। अगर भगवान न करे कि और किसी के साथ ऐसा हादसा हो, लेकिन जिनके साथ हो गया, उन माँ बाप की कल्पना कीजिए, उन पर क्या गुजर रही हो। तो क्या इस भय का साया देश के सारे अभिभावकों पर नहीं पड़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अभिभावकों के मन में एक डर समा गया है कि फिर क्यों वो भारत में अपने बच्चों को रहने दें, फिर क्यों नहीं वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चाइना और दूसरे बड़े देशों में जहां की शिक्षा प्रणाली भारत से बेहतर कही जाती है। बेहतर है कि नहीं ये तो वो बताएंगे, या फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन हो तो। लेकिन दूर का ढोल सुहावन होता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोप जैसे सब देशों में अपने बच्चों को भेजकर लोग बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं ताकि वो बेहतर जीवन जी सके, उनका नाम रोशन कर सके। लेकिन एक बात और खड़ी होती है कि सारे के सारे अभिभावक इतने सक्षम भी नहीं होते हैं कि विदेश में भेज करके अपने बेटे और बेटी की शिक्षा पूरी कर सके। उनके पास संसाधनों की कमी होती है और यही एक बड़ा कारण भी होता है कि सारे के सारे बच्चे नहीं भेजे जा सकते हैं अपने करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए उन देशों में जहां की मैं बात कर रहा हूं या फिर जहां की संभावनाएं बनती है। तो फिर भारत में अगर शिक्षा व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में, चिकित्सीय व्यवस्था में इस तरह के हालात रहेंगे तो अभिभावकों को सोचना पड़ेगा। लेकिन सोचने के साथ साथ उनकी चिंता इस बात की भी है कि वो विदेशों में भेजकर अपने बच्चे के सपने को कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि रास्ते में बाधा बन खड़ी हो जाती है उनकी औकात और उनकी माली हालत। तो ऐसे में बहुत सारे अभिभावक मारे डर के बच्चों को इस क्षेत्र में भेजने से बचेंगे। क्या भारत सरकार या पश्चिम बंगाल की सरकार इन अभिभावकों के मन से डर निकालने का कोई जतन कर रही है? क्या उसको लगता है कि देश में एक ऐसा केओस, एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा है जिससे लोग बचना चाहेंगे कि उनके लड़के, उनकी लड़कियां इस क्षेत्र में और किसी मेडिकल कॉलेज में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसे में जाकर के ट्रेनी डॉक्टर बने और उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाए? ये एक बड़ा सवाल है और इसको आप इस पर विचार तो कर रहे हैं, आप चिंतित तो हो रहे हैं, लेकिन व्यवस्था बनाना सरकार का काम है और सरकार को सोचना पड़ेगा। और सरकार को सोचने के लिए जिस तरह से अभी चिकित्सीय जगत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश में हड़ताल कर रखी है सुरक्षा की, वो एक मांग तात्कालिक हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसी कारगर व्यवस्था बनानी होगी कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी भी नवोदित मेडिकों के साथ इस तरह का हादसा दोबारा नहीं हो, उनकी सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद हो, उनका भविष्य
जिन्हें वो बेहतर बनाना चाहते हैं उसके लिए व्यवस्था भी खोलकर पलक पौड़े बिछाए, तभी ये संभव हो सकता है। और नहीं तो ये रोग घर करता जाएगा हमारे समाज में और ये बड़ी विचित्र तरह की प्रवृत्ति पैदा कर देने वाला होगा। आप भी इस पर गौर कीजिए। लेकिन हाँ, हम आपसे निवेदन ये जरूर करेंगे कि अपने मन में कोई डर है तो उसे निकाल बाहर कीजिए, क्योंकि हर कोई वैसे हादसे का शिकार भी नहीं हो सकता और ना ही भारत में पढ़ने वाला हर मेडिकल का छात्र ऐसा ही हो सकता है जैसा कि आज कर मेडिकल कॉलेज में हुआ। लेकिन बात तो है और चिंता की बात है। आप भी हमारे इस वीडियो पर अपने बातों को, अपनी चिंता को साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर। नमस्कार।